तुम यहाँ क्यों आए हो अंधकासुर? तुम्हारी अंधकार की पट्टियां मेरी आंखों का तेज नहीं छीन सकती, ये तुम अच्छी तरह जानते हो ना? जानता हूं। और मेरी पट्टियों का असर तुम पर क्यों नहीं पड़ रहा है, यही भेद बताने आया हूं। भूमि पुत्र भौम और दिति पुत्र अंधकासुर के बीच के संबंध का भेद बताने आया हूं। अंधकासुर, मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाला नहीं हूं। और वैसे भी तुम जैसे अधर्मी से मेरा क्या संबंध? प्रकाश का अंधकार से क्या नाता? हम दोनों भिन्न हैं और सदा सदा के लिए भिन्न रहेंगे। नहीं भौम, हम भिन्न नहीं हैं और ये सत्य तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अपने पिता का नाम बताओ। खोज पाए हो तुम? शीघ्र ही यह सूचना भी मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि अब यह बात ना तो मुझे विचलित करती है और ना ही क्रोधित, क्योंकि मैंने अपनी क्रोधाग्नि अपने पिता के लिए बचा कर रखी है। जिस दिन मैं अपने पिता को खोज लूंगा ना, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों खोजेंगे उन्हें। हम दोनों क्यों खोजेंगे? मेरे पिता है, मैं खोजूंगा उन्हें। वो सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं है, मेरे भी पिता है भौम। तुम और मैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं। न नागो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता, न काया न विद्या न मृत्युर्ममैव तदि त्वं त्वमेका भवानी। असंभव, ये सत्य नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं था, परंतु नारायण ने शिव की सौगंध खा के कही कि भौम मेरा भाई है, मेरा अनुज। पूरे ब्रह्मांड में केवल तुम ही हो भौम, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाया। केवल तुम भौम बल में मेरे समान हो, और इसका कारण है हमारा संबंध भौम। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त एक है। और भाइयों के बीच कैसी शत्रुता? भौम, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। आओ अनुज, हाथ थामो मेरा, हृदय से लग जाओ। वचन देता हूं, दोनों एक होकर पूरे संसार को चलाएंगे, पूरे संसार को चलाएंगे, पूरे संसार को चलाएंगे। यदि हमारी शक्ति मिली तो भौम शिव शक्ति का बल भी क्षीण पड़ जाएगा। हम दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे।
सोचो मत, बढ़ो आगे और मिलाओ हाथ। नहीं पुत्र, अधर्म का आलिंगन मत करना। अपने भाई की पुकार सुनो भौम, और आओ मेरे पास। महादेव, कहीं भौम अंधकासुर से हाथ तो नहीं मिला लेगा? ये दोनों कहीं एक तो नहीं हो जाएंगी? रक्त रक्त को पुकार रहा है, अनसुना करना कठिन होगा। किंतु आज यदि रक्त विवेक पर हावी हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यदि भौम और अंधकासुर मिल जाएं, तो हमारी हर समस्या का हल निकल जाएगा गुरुदेव। हम सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे। मैं जानता था कि तुम अपने भाई की पुकार अवश्य सुनोगे। चलिए देवी। निकल जाओ यहां से। अंधकासुर और भौम का रक्त भले एक हो, किंतु विचार भिन्न है। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक नहीं हो सकते, वैसे ही शिव भक्त और शिव का शत्रु कभी एक नहीं हो सकते। समझ आया, भौम के गुरु के रूप में प्रकृति ने महादेव को ही क्यों चुना था। महादेव जिसके गुरु हो, वो शिष्य कभी किसी असत्य, अन्याय और अंधेरे से हाथ नहीं मिला सकता। भौम, क्या इस बात का अर्थ तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम दोनों भाई हैं भौम, हम दोनों, और हम दोनों मिलकर हमारे पिता का पता लगाएंगे। पता लगा लूंगा मैं,
लेकिन तुम्हारी तरह अधर्म के मार्ग पर चलकर नहीं। आतंक, बल, शक्ति से मैं अपने पिता की पहचान प्राप्त नहीं करना चाहता हूं। मैं शिव भक्ति, श्रद्धा और सेवा के पथ पर चलकर अपने पिता की पहचान प्राप्त करूंगा और इस बात का मुझे संपूर्ण विश्वास है। शिव भक्ति तो ठीक है, शीघ्र ही तुम्हारे शिव की आंखों पर अंधकासुर के अंधकार की पट्टी बांध दूंगा। फिर देखते हैं क्या करते तुम्हारे नेत्रहीन शिव। अंधकासुर, भौम के रहते तुम मेरे महादेव तक पहुंच नहीं सकते। मेरी तुमसे प्रार्थना है अंधकासुर कि मेरे समक्ष मत आना। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। ठीक है, तो अब भेंट होगी मेरे अनुज के साथ, तो शत्रु के भांति, शत्रु के भांति, शत्रु के भांति। समय बड़ा बलवान होता है। कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। किंतु एक सत्य यह भी है कि केवल समय ही किसी को भूमि से शिखर पर नहीं बिठाता। खेल हमारे निर्णयों का होता है। इसलिए जो मार्ग चुने सोच समझ कर चुने, क्योंकि क्षण भर में जीवन तो नहीं बदलता, किंतु उस एक क्षण में लिया गया निर्णय अवश्य ही आपका जीवन बदल सकता है।